पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी के 3 मुखियाओं के नाम बताते हैं। इनका नाम बताना बेहद जरूरी है आपके लिए, क्योंकि इन्हीं से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है जो हम आपको बता रहे हैं। इनमें सबसे पहले है लाला जी, यानी कि अरविंद केजरीवाल। दूसरे हैं मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया वो शख्स हैं जो पानी में से भी पैसा निकाल लेते हैं, रेत में से भी निकाल लेते हैं। खनन का तो आपने देखा ही होगा। और तीसरे हैं सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जैन वो व्यक्ति हैं जो कंस्ट्रक्शन के किसी भी मामले में पैसा निकालना जानते हैं। अब ये हमने 3 मूर्तियां गिनवा दी, लेकिन हम ये बात आखिर क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि पंजाब में कुछ ऐसा होने जा रहा है। देखिए दिल्ली के अंदर क्या हुआ। शीला दीक्षित 15 सालों तक दिल्ली में सत्ता में थी, शासन किया। बहुत जबरदस्त शासनकाल था। जो उनके ध्रुव विरोधी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे वो आज भी शीला दीक्षित को याद करते हैं। शीला दीक्षित के समय पर दिल्ली का जो बिजली तंत्र था उसको प्राइवेट कर दिया गया था। 24 घंटे बिजली आया करती थी और बिजली के जो बिल थे वो भी बड़े लिमिटेशन में आते थे। परंतु अरविंद केजरीवाल आए, दिल्ली में अचानक आए, और दिल्ली की सत्ता में आने के बाद उनके साथ एक मनीष सिसोदिया नाम का व्यक्ति था। उसने बिजली के जो मीटर थे, स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर दिल्ली के सारे मीटर बदले। मुफ्त बिजली का झांसा था। दिल्ली को 2 भागों में बांटा, एक अमीर दिल्ली, एक झुग्गी वाली दिल्ली। झुग्गी वालों को अपना वोट बैंक बनाया, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बसाया। उनको दिल्ली के जो अमीर जो लोग थे, मिडिल क्लास जो लोग थे, उनसे पैसा लूट कर अरविंद केजरीवाल ने 10 पैसे अगर लूटे तो 1 पैसा झुग्गी वालों पर खर्च किया, 9 पैसे अपनी जेब में डाले। यह था अरविंद केजरीवाल का शासन। हम यहां पर मनीष सिसोदिया का नाम इसलिए ले रहे हैं कि वो जो स्मार्ट मीटर जो बार बार बदले जाते थे और दिल्ली की जनता से जिनका पैसा वसूला जाता था, उसके जनक थे मनीष सिसोदिया। खैर, हम बात कर रहे थे पंजाब की। पंजाब में अब बहुत जल्दी एक बड़ा झटका पंजाब के लोगों को लगने जा रहा है, क्योंकि ये मनीष सिसोदिया के कहने पर पंजाब में, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को यह पता चल गया है कि उनकी सरकार नहीं आएगी, इसलिए लूट का खेल शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब आपको यह पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल है क्या, पिछले दिनों जब लैंड पूलिंग पॉलिसी नहीं चल पाई, किसानों के विरोध इतनी बड़ी वजह नहीं था, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जब फटकार लगाई तो लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस ले ली गई। अब उसके बाद पैसा केजरीवाल को कमाना था। बनिए का बेटा है, तो बनिए के बेटे ने एक नई जुगाड़ निकाली, और यह जुगाड़ थी कि जो बड़े बड़े जो सरकारी कंपनी, सरकारी जो दफ्तर है, उनकी जमीनों को बेच दिया जाए। इसमें पीआईपीसीएल यानी कि जो बिजली कंपनी है पंजाब की बिजली कंपनी की जमीनें बहुत थी, इन्हें बेचा जाने लगा। बेचने के लिए उनका एस्टिमेट बनाया जाने लगा। इसी बीच खुद ही अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लोग, क्योंकि इसमें इस पूरे मामले को अमली जामा पहनाना था, कानूनी जामा पहनाना था, इसलिए केजरीवाल के ही लोग पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। और वहां जाकर पंजाब के अंदर जब कोर्ट में यह मामला चलता है तो कोर्ट उनको कहता है, भाई क्या है? बोले जी हमें बहुत पैसा अभी बिजली विभाग का पंजाब के सरकारी दफ्तरों के ऊपर कम से कम 25 से 30 करोड़ रुपया बकाया है। 25 से 30 हजार करोड़ रुपया बकाया है पंजाब के दूसरे सरकारी विभागों पर। अब ये जो पैसा इतना जो बकाया था, उसी की वसूली करने का आदेश दे दे कोर्ट। इसलिए हमें ये जो जमीनें हैं बिजली विभाग की, ये बेचनी पड़ रही हैं, पीआईपीसीएल की। कोर्ट ने इन्हें कहा, भाई आप ये जमीनें क्यों बेच रहे हैं? आप दूसरे सोर्सेज से पैसा निकालिए, इनसे पैसा लीजिए। तो उसी का सहारा लेते हुए पंजाब सरकार ने अब पलटी मारी। और जानते हैं पलटी क्या मारी? पंजाब सरकार बहुत जल्दी पंजाब के अंदर
स्मार्ट मीटर लगाने जा रही है। स्मार्ट मीटर हम आपको, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, इसलिए आपको दिल्ली का एक्सपीरियंस बताते हैं। इतना तेज भागते हैं ये मीटर, आप इन्हें देखते रह जाएंगे और आपका देखते देखते बिजली का मीटर, जो अभी तक जिन्होंने, खासतौर पर उन लोगों के लिए है ये, जिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को मुफ्त बिजली के लालच में वोट दिया था, वो जरा इस बात को गौर से सुन ले। दरअसल है क्या, स्मार्ट मीटर के नाम पे केजरीवाल एंड कंपनी की इतनी बड़ी लूट है, दिल्ली के अंदर हजारों हजार करोड़ रुपया लूट के भागे इसी नाम पर। खैर, मनीष सिसोदिया के बारे में हम आपको बता रहे थे। मनीष सिसोदिया की कंपनियां हैं, मतलब उनकी कंपनी नहीं है, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स है, उन्हीं से ये स्मार्ट मीटर का धंधा चलाया जाता है। हजारों करोड़ रुपए का ये स्मार्ट मीटर का जो धंधा है, जब आपके घर मीटर बदलने आएंगे तो 100 रुपए का मीटर सरकार उसमें 10,000 रुपए वसूल लेगी, बिल डालेगी, और उन बिलों का बाकी पैसा अपनी जेब में डाल लेंगे। क्योंकि चुनावी मौसम है, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना है पार्टी के लिए, जगह जगह पार्टी चुनाव लड़ेगी, चाहे हारती रहे, लेकिन लड़ना तो है अंतिम सांस तक। इसी के लिए अब एक नया फार्मूला पंजाब में निकाल लिया गया है। पंजाब में जो मनीष सिसोदिया के जो सप्लायर्स थे, जिन्होंने दिल्ली में काम किया था, वो अब पंजाब के गांव-गांव, घर-घर के अंदर स्मार्ट मीटर लगाएंगे। और ये स्मार्ट मीटर के एवज में जो पैसा खाया जाएगा वो तो खाया ही जाएगा, लेकिन जो अभी तक 600 यूनिट मुफ्त का जो मजा पंजाब के अंदर ले रहे थे, वो अब भूल जाएं। बहुत जल्दी उनके पास अब बड़े बड़े बिल आएंगे, क्योंकि स्मार्ट मीटर लग जाएंगे। और ये एक बार में नहीं लगेंगे, कई कई बार बदले जाएंगे। दिल्ली के अंदर यही होता रहा पूरे सालों तक। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि अब पंजाब में, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के इस पूरे फैसले के बाद पहले फेज में सरकारी विभागों के अंदर 15 फरवरी तक सभी पंजाब के सरकारी विभागों के अंदर प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। अब ये प्रीपेड मीटर क्या होता है? जैसे आप अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से बिजली बिलों का भी ये मीटर है। यानी कि आप पहले जैसे मोबाइल के पैसे जमा कराते हैं प्रीपेड में, तो आप पहले पैसा जमा करा दीजिए, फिर आप उतना ही इस्तेमाल करेंगे जितना पैसा आपने जमा कराया। यानी कि प्रीपेड, आप पहले पैसा, बिजली कंपनी को पहले ही पैसा देना होगा अगर आपको अपने घर में या दफ्तर में बिजली चलानी है, तो पहले पैसा जमा कराने के बाद फिर उसी पैसे को आप उतने ही पैसे को खर्च कर पाएंगे। ये प्रीपेड मीटर है। और ये प्रीपेड मीटर अब सबसे पहले 15 फरवरी तक पंजाब सरकार, इसका मसौदा बना लिया गया, तैयार हो गया, पास हो जाएगा। इस मसौदे को पास होने के बाद 15 फरवरी तक ये स्मार्ट मीटर सभी के अभी फिलहाल सरकारी दफ्तरों में पहले फेज के अंदर लगाए जाएंगे। इसके बाद ये बिजली के जो स्मार्ट मीटर है, प्रीपेड मीटर है, ये लोगों के कारोबार तक पहुंचेंगे, उनकी दुकानों में, उनके शोरूम्स में, उनके दूसरे कारखानों में ये स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर लगा जाएंगे। फिर ये पंजाब के घरों में प्रीपेड मीटर लगेंगे और फिर पंजाब के किसानों के यहां लगेंगे खेतों में। तो आप सोचिए, पंजाब में जो आप फ्री मुफ्त बिजली का जो नारा देख रहे थे, यही बिजली क्रांति अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी करने जा रही थी। आप यहां पर यह भी सोचिए, आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि एक तो आपके घरों में दौड़ने वाले, तेज दौड़ने वाले मीटर, प्रीपेड मीटर लगा दिए जाएंगे। दूसरे, जो मीटर की एवज में जो कॉन्ट्रैक्टर्स को जो पैसा पे किया जाएगा, केजरीवाल एंड कंपनी उसमें मोटा कमीशन खाकर माला माल हो जाएगी। यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम। मनीष सिसोदिया के जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उन्होंने पूरी दिल्ली के अंदर पूरे सालों तक, जब तक वो रहे सत्ता में, यही काम करते रहे और लोग यहां पर परेशान होते रहे, ये अपना मौज काटते रहे। अब पंजाब के लोगों के रोने की बारी है, क्योंकि जैसे ही प्रीपेड मीटर लगेंगे, स्मार्ट मीटर लगेंगे, जो लोग 600 यूनिट बिजली का मजा ले रहे थे, वो लोग जमीन पे आ जाएंगे। उन्हें पता चल जाएगा किन लोगों को वोट देकर वो अपनी दुनिया बदलना चाहते थे, जानते थे, और जो इन पंजाब के लोगों की दुनिया बदलने आए थे, उन्होंने उस एवज में बिल्कुल दिल्ली की तर्ज पर अपनी दुनिया बदल ली। लेकिन पंजाब आज रंगला पंजाब की जगह कंगला पंजाब कर दिया है। पंजाब के अंदर रोज दनादन गोलियां बरस रही हैं,
दनादन वारदातें हो रही हैं, लेकिन भगवंत मान सरकार मौज काट रही है। भगवंत मान सरकार जो लूटने की कोशिश कर रही है, वो लूटने की कोशिश कर रही है पंजाब की जनता को। यानी कि एक तरफ से आपको बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट करके ये दिखा दिया जाता है, देखिए हम आपको कितना कुछ दे रहे हैं। दूसरी तरफ आपकी जेब काट नहीं दी जाती है, पूरी फाड़ दी जाती है। बुरी तरीके से यह सारा मामला चल रहा है। मोबाइल की तर्ज पर अब आपके मीटर 28 से 30 दिन के अंदर उनकी साइकिल होगी, यानी कि 30वें दिन आपके मोबाइल पर आपको आपका बिल मिल जाएगा कि आपको इतना पैसा पे करना है। यही पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का आगे अलग से एक एजेंडा चालू हो गया है। अब इस जांच के अंदर जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है, तो उससे आने वाले दिनों में पंजाब के लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पंजाब सरकार नया बिजली शोध बिल लाने जा रही है, जो पिछली सरकार के वक्त किसानों ने आंदोलन करके वापस करा दिया था। अब ये जो सरकार है, अब इस बिल को चुपके से लाकर आपके घरों के अंदर, आपके कारोबारों के अंदर, आपके कारखानों के अंदर, आपके जो खेत हैं वहां पर जो मीटर लगे उनमें सब जगह पर स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे। और स्मार्ट मीटर के अलावा पंजाब को एक और बड़ा तोहफा मिलने वाला है कि उनके घरों में, उनके संस्थानों में प्रीपेड बिजली मीटर लगाए जाएंगे, जिनकी साथ मोटी वसूली करने के लिए पहले ही आपको पैसा देना पड़ेगा। फिर मोबाइल जैसे आप यूज करते हैं, आप उसी पैसे को, उतने ही पैसे को खर्च कर पाएंगे। अगले दिन एक भी दिन अगर लेट होते हैं तो आपके घर का बिजली का जो मीटर है उसका कनेक्शन कट जाएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।